Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and today's economic concept class we are going to understand Narsimham Committee 2. Narsimham Committee 2 1998 ये कमेटी जो सेकेंड सीरीज थी रिकमेंडेशन का, ताकि और ज़्यादा रिफॉर्म लाया जा सके, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूती दिया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, उसके लिए लाया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना और फाइनेंशियल सेक्टर को में रिफॉर्म लाना। बैंकिंग सेक्टर इंडिया में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए बैंकिंग सेक्टर में 1990s में, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत हुआ था। एलपीजी पहला जो नरसिम्हन कमेटी थी उसे 1991 में रिकमेंडेशन दिया था। उसका पर्पस था इफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, स्टेबिलिटी और बैंक्स को बढ़ाना। और इन रिकमेंडेशन की वजह से बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छे खासे रिफॉर्म लाए गए, चेंजेस हुए, जिसमें से पहला था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंट्रोड्यूस किए गए, लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हुआ, इंटरेस्ट रेट को लिबरलाइज किया गया, प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाए गए। उसके बाद धीरे धीरे नए चैलेंजेस आने लगे, जैसे कि एनपीए का इशू आने लगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इशू आने लगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और इन्हांस किया जाए इसकी जरूरत पड़ने लगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जाए उसकी जरूरत पड़ने लगी। तो इस बैकग्राउंड में, इस बैकड्रॉप में नरसिम्हन कमेटी 2 का जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वो था स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम, बैंक सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स को मैनेज करना। दूसरा था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करना और फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करना। इसकी प्रमोशन के लिए पहला रिकमेंडेशन था कैपिटल एडिक्वेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, उसको बढ़ाया जाए ताकि बैंक्स के पास ज़्यादा कैपिटल बेस आए और जो लॉसेस है उसको अब्जॉर्ब किए जाए। ये रिकमेंडेशन थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत, जो कि बेसल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन के तहत आता है। सेकंड रिकमेंडेशन थी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि बैंक्स को जो रिस्क है, जो रिस्क क्या होता है, लोन लिया, लोन वापस नहीं दिया, डिफॉल्ट हो गए, एनपीए का रिस्क है, तो इन रिस्क को किस तरीके से बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, रिस्क बेस्ड सुपरविजन लाया जाए, एडवांस मैनेजमेंट और टूल्स लाया जाए ताकि रिस्क को मैनेजमेंट किया जाए कायदे से। तो इसके लिए रिकमेंडेशन दिए गए। एसेट क्वालिटी एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि एनपीए को के लिए जो रूल्स हैं उनको और स्ट्रिक्ट बनाया जाए, नॉर्म्स को और स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, और बैंक्स को जो उनके रीपेमेंट स्टेटस है उन्हें इस तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, इस हिसाब से क्लासिफाई करना चाहिए एनपीए के लिए। रिजोल्यूशन फॉर एनपीए, रिकमेंडेशन आया कि टाइमली जो एनपीए है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि एनपीए की कितनी तादाद है, क्या इसका अमाउंट है, किस तरीके से लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए, कैसे रिकवरी की जाए, और किस तरीके से डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है उनको स्ट्रॉन्गर बनाया जाए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की भी रिकमेंडेशन दी गई ARCs के लिए। बैंकिंग कंसोलिडेशन एंड स्ट्रक्चर, इस कमेटी ने बैंकिंग को कंसोलिडेट कैसे किया जाए उसके लिए रिकमेंडेशन दिया, जिसमें था मर्जर, एक्विजिशन, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमीज, स्केल, ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि जो बैंक है उनको कंसोलिडेट किए जाए। बहुत सारे बैंक्स की जरूरत नहीं है, कुछ बैंक हो लेकिन स्ट्रॉन्गर हो, इसलिए अगर 2-4 बैंक हैं, 10 बैंक हैं, 4 बैंक को एक मर्ज करके एक कर दिया जाए, या छोटे बैंक है उनको बड़े बैंक में मिला लिया जाए, ताकि बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। इस कमेटी ने फॉरेन बैंक्स की एंट्री के लिए भी रिकमेंडेशन दिए कि फेज बेस्ड पे
यानी फेज वाइज जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या फॉरेन बैंक्स है, उनको इंडिया में एंट्री करवाया जाए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी ऑटोनॉमी का रिकमेंडेशन दिया गया कि RBI या दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको स्ट्रॉन्गर बनाया जाए ताकि वो अपने डिसीजन अपने आप ले पाए और उनके डिसीजन में एक इंडिपेंडेंस हो, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, इसकी रिकमेंडेशन दी गई। रिस्क बेस्ड सुपरविजन, रिस्क बेस्ड सुपरविजन के ऊपर में भी रिकमेंड की गई। पहला है कि बैंक जो रिस्क है उसको जितना जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, अर्ली डिटेक्शन किया जाए और प्रोएक्टिव मेजर लिया जाए रेगुलेटर यानी RBI की तरफ से, ताकि उस रिस्क को कम किया जाए। इसको कहते हैं रिस्क बेस्ड सुपरविजन, रिस्क बेस्ड सुपरविजन RBS। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए भी रिकमेंडेशन दी गई ताकि जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज हैं, ट्रांसपेरेंसी है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को और अच्छा किया जाए। ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी की भी रिकमेंडेशन दी गई कि एक्सटर्नल ऑडिटर हो जो स्क्रूटनी करे बैंक्स को, कॉर्पोरेट एजेंसीज को। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात की गई कि बैंक्स में डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए ताकि ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, कस्टमर सर्विसेज को अच्छे किया जा सके और रिस्क मैनेजमेंट किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात की गई कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए जाए, जिस तरीके से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है RTGS, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT की रिकमेंडेशन दी गई। अगला अहम रिकमेंडेशन थी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल बैंकिंग के लिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लाए जाएं। उनका टारगेट जो बैंक से टारगेट हो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो, PSL हो, ताकि जो बैंक से क्रेडिट है वो फ्लो हो एग्रीकल्चर में, स्मॉल बिजनेस में, रूरल डेवलपमेंट में बैंक्स ज़्यादा हेल्प करें, लोन दें, सपोर्ट करें उन्हें। साथ में ये भी रिकमेंड किया गया कि माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल सेविंग को बढ़ाया जाए। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे SHGs हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उनको बढ़ाया जाए, उनको इन्हांस किया जाए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जाए, सेविंग बढ़ाया जाए और गाँव में जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको स्ट्रॉन्गर किया जाए। साथ साथ इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें से कैपिटल मार्केट रिफॉर्म भी है, सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन है, इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस है, जो बेसल 2 फ्रेमवर्क के तहत बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको लाया जाए। फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन लाया जाए, जैसे फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हुआ, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन हुआ, मार्केट ओपननेस हुआ, ये सब जो रिफॉर्म है उनको लाया जाए। तो हम देखते हैं नरसिम्हम कमेटी 2 ने जो रिकमेंडेशन दी है वो बहुत हेल्पफुल रहा बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्गर बनाने में, उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करने में, उनकी कंसोलिडेशन इफिशिएंसी को बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी 2 का। नाउ लेट्स सी other significant committees on bank. The first is RH Khan Committee. RH Khan Committee 1997 में इस्टेब्लिश की गई थी। RBI इसका जो मेन टास्क था वो था किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए, इफिशिएंसी बढ़ाया जाए, ये इसका टास्क था। तो रिकमेंडेशन जो थे RH खान कमेटी के, पहला रिकमेंडेशन था कि एंट्री ऑफ न्यू बैंक्स। इन्होंने कहा कि नए बैंक्स को अलाउ करना चाहिए कि आए, सेटअप करें ताकि कंपटीशन हो, इनोवेशन हो बैंकिंग इंडस्ट्री में। इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी की बात की, कहा कि एम्फेसाइज किया कि एडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए बैंक के पास ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और जो लॉसेस हों उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। यानी कि कैपिटल ज्यादा रहेगा तो ही वो लॉस को बियर करने की कैपेसिटी में रहेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की रिकमेंडेशन दिया इन्होंने, RH खान कमेटी ने। इन्होंने ये कहा कि रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि बैंकिंग में एक ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी आ सके
और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए। एसेट क्वालिटी, नरसिम्हन कमेटी 2 ने भी रिकमेंडेशन दिया था एसेट क्वालिटी पे, आरिज खान कमेटी ने भी दिया है। आरिज खान कमेटी ने एनपीए पे भी ज्यादा फोकस दिया है और इन्होंने सुझाव दिया कि स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन मैकेनिज्म लाना चाहिए, बहुत कड़क मैकेनिज्म लाना चाहिए जिससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का इन्होंने रिकमेंड किया था कि बैंकिंग में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होना चाहिए ताकि कंपटीशन हाई रहे और कस्टमर को बेटर सर्विसेज दी जा सके और रिस्क मैनेजमेंट भी किया जा सके। फिनेंशियल इंक्लूजन का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया आरिज खान कमेटी ने कि गांव-गांव दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज पहुंचे, लोगों के पास बैंक के खाते हों, अकाउंट में पैसे जमा करें, वहां से पैसे लें, लोन लें, ताकि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़े। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर भी इन्होंने रिकमेंड किया। इस तरीके से हमने देखा कि आरिज खान कमेटी ने किस तरीके से बैंकिंग में अपने अलग अलग रिकमेंडेशन दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है रघुराम राजन कमेटी 2008 में फॉर्म हुई थी। ये उस वक्त फॉर्म हुई थी जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था ग्लोबली 2008 में। इस बैकग्राउंड में इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए थे। तो रिकमेंडेशन जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज किया जाए कायदे से, एक बेहतरीन रेगुलेटरी आर्किटेक्चर तैयार किया जाए जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, इफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस हो रेगुलेशन और सुपरविजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया रघुराम राजन साहब ने कि गांव में अंडर सर्व्ड एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, लोगों को बस बैंकिंग सर्विसेज हो। कैपिटल मार्केट के ऊपर में भी इन्होंने रिकमेंड किया कि एक वाइब्रेंट और वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट डेवलप करने की जरूरत है इंडिया में, जहां पे इन्वेस्टमेंट को रेज किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की इन्होंने रिकमेंडेशन दी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रिकमेंडेशन दिया कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में जिसमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात की रघुराम राजन कमेटी ने कि इनोवेशन को डेवलप होना चाहिए क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको उससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा ताकि क्राइम्स को रोके जाएं, कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज दी जाएं। फिनटेक डेवलपमेंट की उन्होंने रिकमेंडेशन दी, डिजिटल पेमेंट की रिकमेंडेशन दी, फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया रघुराम राजन कमेटी ने कि फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, लिटरेसी होना चाहिए इंडिविजुअल्स के पास ताकि वो बेहतर तरीके से अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझ सके और उसको मैनेज कर सके। तो ये था रघुराम राजन कमेटी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन FSLRC। FSLRC जो कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था रिव्यू और मॉडर्नाइज करने के लिए जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर है उसके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को, यानी कि जो भी कानून है फाइनेंशियल सेक्टर को गवर्न करने के लिए उसको रिव्यू करने के लिए इसको सेटअप किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। पहला जो रिकमेंडेशन था FSLRC का वो था यूनिफाइड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। इन्होंने रिकमेंड किया कि एक यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी होना चाहिए जिसको अफरा भी कहते हैं UFRA, और जितने भी एग्जिस्टिंग मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA सबको रिप्लेस करके एक ही इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसका नाम रहे यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी अफरा, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो, इफिशिएंसी आए और इफेक्टिवनेस आए फाइनेंशियल रेगुलेशन और सुपरविजन में। अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी नहीं हो, एक ही हो, अफरा ही हो, ये कहा था FSLRC ने। लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर भी बात किया कि बेटर लीगल फ्रेमवर्क हो बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, सिक्योरिटी मार्केट में, पेमेंट सिस्टम में। फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की FSLRC ने और इसने रिकमेंड किया कि फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी FRA को स्टैब्लिश किया जाए ताकि जो कंज्यूमर के ग्रीवांसेस हैं, डिस्प्यूट हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए। रिजोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के लिए इन्होंने रिकमेंड किए।
मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए FSLRC ने रिकमेंड किया। गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इन्होंने रिकमेंड किया कि किस तरीके से गवर्नेंस को अच्छा किया जाए, फाइनेंशियल सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से लाया जाए। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर में रिकमेंड किया कि ताकि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिनटेक डेवलपमेंट हो, साइबर सिक्योरिटी आए, डेटा प्रोटेक्शन आए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि FSLRC ने अलग अलग रिकमेंडेशन दी है 2011। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है PJ नायक कमेटी। ये कमेटी 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका जो रिकमेंडेशन था, सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि ओनरशिप एंड गवर्नेंस। असल में PJ नायक कमेटी थी वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके ऊपर ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसके लिए रिकमेंड करने के लिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। तो इसीलिए इन्होंने पहला रिकमेंड किया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके जो ओनरशिप है गवर्नमेंट का उसको 50% से नीचे किया जाए। 50% स्टेक नीचे हो गवर्नमेंट ओनरशिप का पब्लिक सेक्टर बैंक में, ताकि ऑटोनॉमी आ सके, डिसीजन मेकिंग अच्छा हो सके और कंपटीशन आए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। बोर्ड स्ट्रक्चर में चेंज करने की बात की PJ नायक कमेटी ने बैंकिंग में, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में, कि जो बोर्ड मेंबर हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो वो मेरिट बेस पे सिलेक्ट किए जाएं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाए, जैसे KPI को लाया जाए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को लिया जाए, रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट प्रॉपर तरीका से हो बैंक्स में, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क हो बोर्ड मेंबर के लिए, सीनियर मैनेजमेंट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट की बात की इन्होंने कि एसेट क्वालिटी को मॉनिटर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो लोन बैंक्स देती है वो एसेट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसको देखने के लिए एक मैकेनिज्म सेट होना चाहिए। स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कौन सी बैंक कितना स्ट्रेस में है, कितना उसके ऊपर में लोड है, लोन का प्रेशर है। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए इन्होंने रिकमेंड किए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी इन्होंने रिकमेंड किए कि बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब वो ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो, इथिकल स्टैंडर्ड हो, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो बैंक्स में, ताकि लोगों में ट्रस्ट आए, विश्वास आए बैंक्स के प्रति। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है PJ नायक कमेटी का कि पब्लिक सेक्टर बैंक में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया जाए, उनको एक इख्तियार दिया जाए, अधिकार दिया जाए पब्लिक सेक्टर बैंक को, ताकि वो कैपिटल रेज कर सके जब जरूरत पड़े, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके, मर्जर एक्विजिशन का डिसीजन ले सके बिना कोई इंटरवेंशन के, ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन के या गवर्नमेंट इंटरवेंशन के। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की इन्होंने। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो NPA है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, एसेट क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे बैड लोन्स को रिकवर किया जाए, लोन रिकवरी मैकेनिज्म कैसे बेहतर किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, इसकी बात की PJ नायक कमेटी ने। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात की कि फिनटेक को अडॉप्ट किया जाए, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, डिजिटलाइजेशन लाया जाए ताकि जो पब्लिक है उनके पैसे सिक्योर रहें, पब्लिक को अच्छी सर्विसेज मिल सके, घर बैठे सर्विसेज मिल सके, उनके पैसे सिक्योर रहें, साइबर सिक्योरिटी से सिक्योर रहें। इन सब चीजों के लिए PJ नायक कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दी है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.